नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने विटामिन टॉपिक जो है स्टार्ट की थी। उस विटामिन टॉपिक में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन सी के बारे में देख चुके थे। विटामिन, जैसा कि आपको पता है, विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जिसमें से हमने सी, ए, डी और ई को जो है कवर कर चुका था। आगे ध्यान रखेंगे, हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन सारे के सारे टाइप्स को आज हम कवर करेंगे। विटामिन के सारे टाइप्स को आज हम कवर करेंगे और देखेंगे इनसे कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोतों के बारे में ध्यान रखेंगे और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम यानी कि जो है केमिकल नेम, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसका फॉर्मूला जो है C12H14 और O4 होता है। विटामिन बी1 जो है सल्फर युक्त विटामिन है। विटामिन बी1 क्या है? तो सल्फर युक्त विटामिन इसे कहते हैं, यानी सल्फर कंटेनिंग विटामिन। विटामिन बी1 की कमी से क्या होती है? भूख कम लगती है। विटामिन बी1 की अगर कमी हो जाए शरीर में तो भूख क्या होती है? कम लगती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन बी1 की कमी से जो है शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन बी1 का अगर कमी हो जाए शरीर में तो शरीर का विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी से जो है भूख कम लगती है, शरीर का विकास रुक जाता है। इसके अलावा जो है कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी रोग होता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। मांसपेशियां जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो विटामिन बी1 की कमी से तंत्रिका तंत्र भी कमजोर होता है, मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त होती है। विटामिन बी1 के स्रोत की बात करें तो चावल, अंडा, बादाम, आलू, सब्जियां और गेहूं, काजू, ये सब जो है विटामिन बी1 के स्रोत हैं। स्रोत से ज्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं, ना के बराबर ही आते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो है केमिकल नेम यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी1 के स्रोत की बात करें तो हल्दी विटामिन बी1 का स्रोत है। सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी भी है, उनके अलावा अंडा, दूध, मशरूम, अंकुरित गेहूं जो है ये विटामिन बी2 के जो है स्रोत है। विटामिन बी2 की कमी से जो है एक बीमारी होती है जिसका नाम है किलोसिस। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखेंगे किलोसिस। किलोसिस एक बीमारी है जो विटामिन बी1 की कमी से होती है। किलोसिस को जो है ओष्ठ विदरक भी कहते हैं, ओष्ठ विदरक भी कहते हैं इसको, ठीक है। किलोसिस बीमारी में त्वचा, जो त्वचा होती है वह त्वचा फटने लगती है, होंठ जो है फटने लगती है। इसके अलावा जीभ का फटना, होंठ, त्वचा और जीभ जो है फटने लगता है किलोसिस बीमारी में। एक और बीमारी होती है विटामिन बी2 की कमी से नेत्र संबंधित रोग। नेत्र संबंधित रोग, नेत्र संबंधित रोग जो है विटामिन बी2 से कौन सी होती है? तो फंटोफोबिया। फंटोफोबिया एक बीमारी है जो नेत्र में होती है, यानी आंखों में यह बीमारी हो जाती है विटामिन बी2 की कमी से। फंटोफोबिया बीमारी क्या होती है? ध्यान रखेंगे, फंटोफोबिया बीमारी अगर कम प्रकाश है, कम लाइट है, तो उस कम लाइट में विटामिन बी2 की कमी से आपको दिखाई नहीं देने लगेगा। तो जब कम लाइट में यानी कम प्रकाश में आपको दिखाई नहीं देने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको कौन सी बीमारी हो गई? फंटोफोबिया। और यह किस विटामिन की कमी से हुई है? तो विटामिन बी2 की कमी से हुई है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे विटामिन बी3 को। विटामिन बी3 का केमिकल नेम नियासिन या निकोटेनिक एसिड होता है। नियासिन या निकोटेनिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5O2H। तो विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं।
विटामिन B3 का पुराना नाम, ओल्ड नेम जो है विटामिन B3 का ओल्ड नेम क्या है? तो विटामिन B3 का ओल्ड नेम है विटामिन P। तो विटामिन P के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन B3। या विटामिन B3 का पुराना नाम क्या है? तो विटामिन P। नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन, मतलब इस यह विटामिन जो है हमारे शरीर में कौन सा तत्व देगा? तो नाइट्रोजन तत्व देगा। तो नाइट्रोजन युक्त विटामिन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन है। विटामिन B3 की कमी से बीमारी होती है प्लेग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्लेग्रा। या क्वेश्चन पूछे कि प्लेग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा नामक बीमारी होती है, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन B3 की कमी से होने वाले प्लेग्रा बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं फोल्डी सिंड्रोम। क्या? फोल्डी सिंड्रोम, यानी डी जो है पहला लेटर होगा और ये डी नाम करके जो है 4 ऐसे बीमारी होंगे। सिंड्रोम का मतलब आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सिंड्रोम शब्द जैसे ही आए तो वह एक बीमारी नहीं, 2 बीमारी नहीं, बल्कि बीमारियों का समूह एक साथ लेकर आएगा। फोल्डी सिंड्रोम इसको इसलिए कहते हैं। इसमें क्या क्या बीमारी होती है? तो डर्मेटेटिस बीमारी हो जाएगी। फोल्डी सिंड्रोम में जो है क्या होगा? डर्मेटेटिस यानी त्वचा में संक्रमण होने लगेगा। कहने का मतलब विटामिन B3 की कमी से त्वचा में संक्रमण होता है। उसके अलावा क्या होता है? डायमेंटिया हो जाता है। डायमेंटिया यानी याददाश्त जाने लगेगा। अगर आपके शरीर में क्या हो जाए? विटामिन B3 की कमी आ जाए तो आप ज्यादातर चीजों को भूलने लगेंगे। कुछ भी चीज इधर उधर रखेंगे तो थोड़ा सा भी इधर उधर होने के कारण जो है आप भूल जाइएगा कि हम उस सामान को कहाँ रखे थे। याददाश्त जो है कमजोर पड़ जाता है विटामिन B3 की कमी से। इसके अलावा क्या होगा? डायरिया बीमारी हो जाएगी। डायरिया जब हो जाएगी तो उल्टी होगा, दस्त होगा, और इन सभी बीमारी के एक साथ होने के कारण जो है क्या हो जाती है? अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी डर्मेटेटिस, डायमेंटिया, डायरिया और डेथ। इसीलिए प्लेग्रा को फोल्डी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसीलिए प्लेग्रा को क्या कहा जाता है? फोल्डी सिंड्रोम कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया विटामिन B1, B2, B3 के बारे में। आगे हम देखेंगे विटामिन B5 के बारे में, यानी पेंटोथेनिक एसिड के बारे में। ठीक है, विटामिन B5 को देखते हैं।